अब कर दी। हमारा नहीं हुआ, शांत रहा। और बच्चे सारे कहाँ चले गए इसमें? ओके, चलिए आज हम इस लेसन को फिर से कंटिन्यू करते हैं। ओके, लिसन। तो आज का लेसन है जो हम पहले भी कर चुके हैं, उसी को आज हम फिर से करेंगे। तो क्या था? चूहो म्याऊ सो रही है। म्याऊ यानी कि बिल्ली मौसी। हम लोग बिल्ली को क्या कहते हैं? मौसी। मौसी क्यों कहते हैं भाई? क्या वो मम्मी की सिस्टर है क्या जो हम मौसी कहते हैं? हैं? है ना? देख लो, चाहे बूढ़े हो, चाहे बड़े हो, चाहे बच्चे हो, सब लोग मौसी कहते हैं, है ना? बिल्ली मौसी क्या उस सब की मौसी है? बुढ़े लोगों की भी मौसी है, जवान लोगों की भी मौसी है, बच्चों की भी मौसी है ना? परमानेंट मौसी है ना? अच्छा, तो चूहो म्याऊ सो रही है, यानी कि यहाँ पर आज लगता है चूहों का राज होने वाला है ना? इस कविता के रचयिता जो है, यानी कि लिखने वाले, कविता को बनाने वाले कौन है? मैंने बताया था आपको लास्ट टर्न में, धर्मपाल शास्त्री, है ना? अगर आपको इनके रचयिता देखने तो आप सबसे पीछे पेज पे आप देख सकते हो, धर्मपाल शास्त्री जी। आज लगता है शास्त्री जी ने चूहों के राज का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है कि जब बिल्ली सो जाती है, घर के लोग सो जाते हैं, तो चूहों का कितना राज हो जाता है। चूहे किससे डरते हैं? बिल्ली से, यानी म्याऊ से। और हम लोग किससे डरते हैं? जो करती है, हम उससे डरते हैं। हम चूहों को पकड़ नहीं लेते हैं ना, पकड़ लेते हैं म्याऊ को। तो जिसके घर में बिल्ली जो है वो जो पालते हैं, उससे उनके घर में तो देखिए आप खिला लेते हैं, बहुत अच्छे से सब बच्चे खिलाते हैं। लेकिन चूहे, व्हाइट चूहा एक आता है, उसको लोग हमने देखा है कि वो पालते हैं, पर जो हमारे घरों में रहते हैं इनको तो कोई नहीं पालता। तो जब कोई नहीं पालता है तो उनको अपना पेट भरने के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। हमें भूख लगती तो हम क्या करते हैं? रसोई में जाके खाना देखते हैं, मम्मी खाना तैयार है कि नहीं, मुझे भूख लगी है? तो जब चूहों को भूख लगती होगी तो क्या करते हैं? वो बेचारे खाना ढूंढते हैं, है ना? तो चूहे जो अपना घर बना करके क्यों नहीं खाना रखते हैं कि वहां पे अपना ढेर लगा ले खाने का, जब भूख लगे तब खा ले। तो एक कहानी है असम की तरफ, ये पूर्वांचल में एक जो असम की एक लोक कथा है कि चूहे जो थे वो हमारे घर में कुतरने के लिए, धान खाने के लिए, अनाज खाने के लिए क्यों आते हैं? क्योंकि चूहों की क्या है? मजदूरी है कि वो आज भी हमारे घर में आते हैं अनाज खाने के लिए। एक वहां एक कहते हैं कि एक जो है वो राजा थे, तो वहां पर उनके यहाँ अनाज यानी कि धान बहुत होता था। तो राजा जो है वो गए तालाब के किनारे, तो उन्होंने देखा कि तालाब के बीच में बहुत सारा धान लगा हुआ है। तो वो धान, अब जो जमींदार थे, राजा थे, वो तो वहां जा नहीं सकते थे, तालाब से कैसे जाएंगे और कैसे वहां से धान लाते? तो उन्होंने क्या किया, एक चूहा वही भटक रहा था,
तो उन्होंने चूहे को बुलाया, कहा चूहे ऐसा है, मेरी बात सुनो। बोले क्या है? बोले वो जो तालाब के बीच में वो जो धान लगा हुआ है ना, तो उस धान को तुम किनारे पे ले आओ, हम तुम्हें बहुत सारा धान देंगे। चूहा छोटा सा प्राणी, और वो जल्दी से पानी में गया और तैरते तैरते धान के पास गया और धान को तोड़ता अपने मुंह में दबा करके आता और किनारे, तालाब के किनारे रख देता, फिर जाता फिर लाता। इस तरह से देखते ही देखते चूहों ने क्या किया कि सारा धान तालाब से तोड़ करके और किनारे पे लगा दिया। फिर वो राजा बोले कि ऐसा है, जमींदार जो थे, ऐसा है, चूहों से कहने लगे कि आप अपनी मजदूरी ले लो। धान का ढेर लगा था, तो उन्होंने चूहों से कह दिया कि जितना आपको लेना है आप ले जाइए। अब चूहे तो बेचारे बिल के अंदर कितना रखेंगे, क्या कितना ले जाएंगे एक बार में। तो चूहे कहने लगे कि ऐसा है, ये जितना धान है हम कहाँ ले जाएंगे, ऐसा है ये सारा का सारा धान आप अपने घर में ले जाओ और रख देना। हमें जब भूख लगेगी ना, तब हम आपके घर आएंगे और जितना हमें खाना होगा उतना हम खा लेंगे, बस हमें और क्या करना है। तो चूहा जाता था और जितना उसे, कितना बड़ा उसका पेट है, थोड़ा सा है, थोड़ा सा खाया चला आया। इस तरह से वो धान खाने के लिए घरों में जाने लगा। अब जब जाने लगा और धान खा लेता चला आता, तब से कहते हैं कि तब से लेकर के आज तक चूहे जो हैं वो अपना धान खाने के लिए घरों में आते हैं। ये असम की लोक कथा है। अच्छा, तो चलिए हम आते हैं अपनी लेसन पे। तो चूहों म्याऊ सो रही है, यानी कि चूहे जो हैं वो आज कुछ नया करने के फिराक में है कि वो देख रहे हैं कि बिल्ली मौसी जो है वो सो जाए तो मैं आज हम अपना राज चलाएं, है ना। तो सब एकत्रित होके कहते हैं, घर के पीछे छत के नीचे पांव पसारे पूछ संवारे, देखो कोई मौसी सोई नासों में से सांसों में से घर 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 हो रही है, चूहो म्याऊ सो रही है। बिल्ली सोई खुली रसोई, भरे पतीले चने रसीले, उल्टो मटका देकर झटका, जो कुछ पाओ चट कर जाओ। आज हमारा दूध दही है, देखो म्याऊ चूहो म्याऊ सो रही है। मूछ मरोड़ो पूछ सिकोड़ो, नीचे उतरो सीधे कुतरो, आज हमारा राज हमारा, आज हमारा राज हमारा। करो तबाही जो मन चाही, करो तबाही जो मन चाही, आज मसीहे चूहा शाही, आज मसीहे चूहा शाही। डर कुछ भी चूहों को नहीं है, डर कुछ भी चूहों को नहीं है, और चूहो म्याऊ सो रही है। ये है कविता जिसका, चलिए थोड़ा सा भावार्थ समझ लेते हैं। घर के पीछे छत के नीचे चूहे कह रहे हैं कि घर के पीछे, यानी कि जो गांव में घर बनते हैं ना, तो घर में और जो शहरों में भी घर बनते तो उसके किनारे देखा होगा थोड़ा थोड़ा सा दीवार जो है, वो छत जो है वो निकाल देते हैं ताकि हमारी दीवारें ना भीगे। जैसे हम आगे है तो उसको हम बालकनी कहने लगते हैं ना। तो इस तरह से बिल्ली मौसी जो है वो छत के नीचे, यानी कि उस छत के नीचे है, और घर के पीछे, घर के अंदर नहीं है, घर के पीछे जो है
पाँव पसारे, पाँव मीन्स पैर, पैर, है ना। पाँव मीन्स क्या होता है, पैर। पाँव पसारे, पसारे मीन्स फैलाए। अब देखिए, जब कोई रिलैक्स होके लेटता है, आप हम सभी लोग जब हम लेटते हैं तो बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, अपने पैरों को भी आराम से फैला लेते हैं, है ना। हाथ को भी जैसे मन चाहा वैसे रख करके हम आराम से सोते हैं, है ना। तो वैसे ही बिल्ली मौसी भी पाँव को, अपने पैरों को आराम से फैला करके और अपने पाँव को फैला करके और अपनी पूंछ को संवार करके, यानी अच्छे से रख करके, संभाल के रखना। अब देखिए, इंसान के पास क्या है, उसके हाथ पैर खड़े होकर के काम करता है। जानवर और इंसान में इतना ही तो फर्क है कि हम दो पैर पे खड़े होकर अपने दो हाथों से काम कर लेते हैं, है ना, सीधे खड़े हो जाते हैं। पर जानवर इतना सीधा नहीं खड़ा हो सकता, इसलिए वो जानवर है। तो जानवर की पूंछ जो होती है, जैसे हम लोग हाथ से मक्खी बैठ गई, मच्छर ने काट लिया, तो हम अपने हाथों को यूज करते हैं ना, हाथों को अपने बड़ा, जहां मक्खी ने काटा या मच्छर ने, तुरंत हाथ हमारा काम करता है। तो और जानवरों का क्या काम करता है, उनको अगर मक्खी लगी तो वो बेचारे क्या करते हैं, अपनी पूंछ को ऐसे क्या करते हैं, हिलाते हैं। और उनके कुछ लैंग्वेज होती, साइन लैंग्वेज होती है कि पूछ ऐसे करेगी, तो जानवर अपने आपस में समझ लेते हैं कि अब ये जो है हमसे क्या कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है। इस साइन लैंग्वेज उनकी होती है। तो बिल्ली भी अपनी पूंछ को बड़े संभाल कर रखी हुई है, पैरों को फैला लिया है और आराम से छत के नीचे लेटी है। देखो कोई मौसी सोई नासों में से सासों में से। चूहे आपस में कह रहे हैं एक दूसरे से, जाओ देखो जरा कि बिल्ली मौसी सो गई कि नहीं सोई है। जब आपको भी क्लास में जब मैम आती है ना, तो आपस में करती है, देखो 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 मैम आई कि नहीं अभी, ऐसे करते हैं ना बात। ऐसे चूहे भी अपने आपस में क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। कहते जाओ जरा एक लोग देख करके आओ कि बिल्ली मौसी सो रही कि नहीं सो रही है। उनकी नाक के सामने जब कोई सोता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे उसकी नाक के सामने देखते हैं कि उसकी सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। सांस जो हवा आती जाती रहती है ना, ऑक्सीजन, हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको निकाल देते हैं, है ना। ये ऑक्सीजन क्या है, प्राण वायु, जो हमें प्राण देती है। हम जिंदा कैसे हैं, इस प्राण वायु की वजह से हम जिंदा है ना। ऑक्सीजन, सांस के साथ ऑक्सीजन जाती है तभी हम जिंदा है, नहीं तो हम नहीं जिंदा होते। कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर बनता है उसको हम बाहर निकाल देते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो ऐसे हम सांस के सामने देखते, जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है, देखिए गहरी नींद में सो रहा है कि ऐसे ही बहाने बनाए हैं। तो ऐसे ही आपस में कह रहे हैं कि जाओ एक लोग देखो जाकर के बिल्ली मौसी, उसके नाक के सामने देखो, बहुत गहरी नींद में सो रही है या ऐसे ही। हम इंसान भी बहुत गहरी नींद में सोते हैं तो हमें होश नहीं रहता कि हम कहाँ हैं, है ना। और हमारी सांस बराबर चलती रहती है, उसका काम चलते रहना, हम चाहे सोए चाहे जागे, हमारी सांसें बराबर चलती रहती हैं, है ना। तो और सांसों में से उसकी सांसें देखो कि वो कैसी सांस ले रहे हैं। हम जाग रहे हैं तो हमारी सांस कैसे हम ले रहे हैं, नॉर्मल तरीके से, है ना। और जब हम सोते हैं तो हमें पता ही नहीं रहता कि हम कैसे सांस ले रहे हैं, कि हमारे अंदर से घर घर की आवाज आ रही है,
कैसे हम सो रहे हैं, खर्राटे आ रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं रहता है। जो जाग रहा होता है वही बता सकता है कि आप ऐसे सो रहे थे, आपके मुंह से खर घर घर कर की आवाज आ रही थी, है ना। तो कहती है कि उसकी नाक के सामने देख कर आओ, सांसें उसकी जो सांसें हैं वो तेज चल रही है कि स्लो चल रही, मतलब कि अगर सो रही होगी तो आप ऐसे हाथ लगाओगे, वो जान ही नहीं पाएगी कि हमारे सामने किसने आकर के हाथ से हमें पता लगाया कि हम बहुत गहरी नींद में है कि ऐसे ही लेटे हैं। घर 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 हो रही है। देखो ये घर घर की आवाज, तो जब बहुत आराम से सोते हैं अच्छी नींद में, गहरी नींद में, तो हमारे मुंह से आवाज निकलने लगती है ऑटोमेटिक। घर 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 हो रही है। जो बिल्ली मौसी की घर घर की आवाज आ रही है, देखो सच में सो रही है या ऐसे ही, यानी कि कोई बहाना तो नहीं बना रखा है, नहीं तो पता चला हम रसोई में जाएं और हमें आकर के वो शिकार कर ले, है ना। चूहो म्याऊ सो रही है, बिल्ली सोई खुली रसोई, भरे पतीले चने रसीले। अब कहती है कि बिल्ली सोई, चूहे कह रहे हैं कि बिल्ली मौसी जो है वो सो रही है बढ़िया गहरी नींद में, और रसोई भी खुली है। खुली रसोई यानी कि किचन भी खुला हुआ है, घर के लोग भी सो रहे हैं। अक्सर देखिए भाई, खाना ना खाया तो मम्मी लोग भी आराम करने लगती थोड़ी देर, तो किचन खुला ही छूट गया, और पता चला कोई सामान कहीं भगोना या कोई कुछ खुला छूट गया, तब तो पवारा हो जाते हैं चूहों के। भूल से छूटता है खुला, ऐसे नहीं छोड़ती मम्मी की जानबूझ के खुला छोड़ दे, नो, तभी दिमाग से नहीं निकल गया कि बंद करना है, भूल गया। तो कहती सब चूहे कह रहे हैं बिल्ली भी सोई है और रसोई भी खुली है, भरे पतीले चने रसीले। और कहते हैं कि जो पतीले रखे हैं, पतीले मीन्स हमने कल आपको बताया था, पतीले यानी कि आप आजकल तो हम जो सामने देख रहे हैं उसको आजकल हम क्या कहते हैं, भगोना कहते हैं ना। हमारी चित्रकूट की अगर भाषा में बोलें, यहाँ आम जो रहने वाले, प्रॉपर यहाँ के रहने वाले, वो क्या बोलते हैं, गंजा, ऐसा कुछ बोला जाता है, यहाँ की जो प्रॉपर लैंग्वेज है ना। वैसे हम जो देख रहे हैं वो क्या है, भगोना है। और पतीले का मतलब होता है एक छोटा सा उसका मुंह होता है, और वो ऐसे गोल टाइप का बना होता है, जिसे हम बटलोई कहते हैं। गांव में बहुत दिखेंगे अभी आपको, तो बटलोई पतीला उसी को कहते हैं। अब चने रसीले, जो पतीला रखा है उसमें हमें क्या दिख रहा है, रसीले चने, यानी कि टेस्टी टेस्टी चने रखे हुए हैं। तो आज से भरे चने कैसे हो, बढ़िया बने हो तो फिर क्या है, बहुत टेस्टी होते हैं। तो कह रहे हैं कि उल्टो मटका देकर झटका, जो कुछ पाओ चटकर जाओ, आज हमारा दूध दही है, चूहों म्याऊ सो रही है। तो कह रहे हैं कि चूहे कह रहे हैं आपस में कि जो मटका है उसको उलट दो। उलट दो मीन्स उसको क्या करना है। अब जैसे ये मटका है तो चूहे कह रहे हैं कि उल्टो मटका, तो मटका कैसे उल्टेगा, यानी कि ऐसे, ये क्या हुआ, पलट गया, तो इसको कहेंगे उल्टो मटका। जो मटका है, मटका हम किसको कहते हैं, मटका कहते हैं मिट्टी का घड़ा जो होता है। देखिए कुछ घड़े इतने छोटे से होते हैं, कुछ इतने होते हैं, कुछ एक इतना बड़ा सा भी होता है, उसको हम मटका कहते हैं। कहते हैं मटके को झटका देकर उलट दो। ऐसे तो ताकत है नहीं, तो जब वो झटके देंगे सब के सब मिलकर के, तो क्या होगा, पलट जाएगा और जो कुछ पाओ चट कर। कहते हैं देखिए सरदार होते हैं ना, जैसे आपकी क्लासरूम में कौन होता है, क्लास मॉनिटर होते हैं, तो वो हेड होता है आपका। कोई भी जानवर हो जो लॉयल होते हैं, उनका भी एक हेड होता है, जो मेन होता है उसके पीछे सब चलते हैं।
किसी भी जानवर का ग्रुप ले लीजिए आप, यहाँ मंकी बहुत देखते हैं, बंदरों को देखते हैं, उनका भी आपने देखा होगा ग्रुप का ग्रुप चलता है। दूसरे ग्रुप का अगर कोई आ जाता है तो कितनी भयंकर लड़ाई कर लेते हैं। तो हर ग्रुप में एक कैप्टन होता है। तो ये यहाँ पर चूहों का भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर चूहों का भी कोई कैप्टन है, यानी सरदार है। वो ऑर्डर कर रहा है कि उल्टा मटका, मटके को उलट दो, झटका देकर मटके को उलट दो, और जो कुछ भी तुम्हें मिले, जिसको जो मिले वो सेट कर जाओ, यानी कि खा जाओ। आज हमारा दूध दही है, चूहों म्याऊ सो रही है। सरदार कहता है कि जो मिल जाए वो खा लो, सब साफ कर दो, बिल्कुल दूध है, दही है, जो कुछ मिले खाते चलो। मूछ मरोड़ो, पूछ सिकोड़ो, नीचे उतरो, चीजें कुतरो। अब जब सब खत्म हो गया खाने के बाद, फिर कहते हैं अब नीचे भी उतर आओ और जो चीजें मिले तुम्हें उनको भी कुट 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 उतर दो। चूहे का स्वभाव होता है उतरना, यानी कि काट देना। कपड़े काट देते हैं, प्लास्टिक के बर्तन काट देते हैं, प्लास्टिक के डिब्बे काट देते हैं, ये चूहों का स्वभाव होता है। जैसा कि महाभारत में आपने देखा होगा, जब ये लोग लाक्षागृह का जब सीन आता है तो वहां पर इनको जो के मंत्री थे उन्होंने क्या दिया था, उनको एक यही मूचक दिया था खनन करने। वो जानते थे कि क्या पता क्या वहां उनके साथ कोई घटना हो, तो चूहे जो है वो होल बनाते ही है। तो ये जो है वो कटिंग कर करके महल से बाहर तक का रास्ता बना देंगे, ऐसा सुना है महाभारत भागवत में। ठीक है, तो ये काटने कुतरने का काम बहुत अच्छा करते हैं, है ना। तो कहते हैं कि मूंछों को मरोड़ो, पूंछ को सिकोड़ लो, नीचे उतर आओ, चीजों को कुतर दो, यानी कि चीजों को जो चीज मिले उसको काटो। आज हमारा राज हमारा, करो तबाही जो मन चाहिए। कहते हैं ये आज जो है ये हमारा है, यहां पर राज हमारा है। चूहे कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। और करो तबाही, जितनी तबाही मीन्स बर्बादी, कि जितनी बर्बादी कर सकते हो, जितनी तबाही मचा सकते हो मचाओ, है ना। जैसे आजकल आप देख रहे होंगे अफगानिस्तान में तालिबानों ने कितना आतंक, कितनी तबाही मचा दी है ना। सुना है, न्यूज में कभी नहीं देखा? न्यूज नहीं देखते हो? न्यूज देखिए, न्यूज देखा करो थोड़ी देर। हाँ, पता होना चाहिए, नहीं मालूम होना चाहिए, न्यूज देखा करिए थोड़ी देर। अफगानिस्तान एक देश है, वहां पर तालिबान का शासन हो गया और उन्होंने हर इंसान को इतना, पूरे देश को तबाह कर दिया है। बच्चों का एक झूला घर था, उसको आग लगा दी। क्या है ये? तो बच्चों के घर, झूला घर भी नहीं छोड़े जहां बच्चे एंजॉय करते थे। ऐसा शासन वहां पर उस समय आ गया है। तो इसी तरह चूहों का राज हो गया यहाँ पर। तो क्या करेंगे? कहते हैं करो तबाही, खूब बर्बादी करो, जितना काट सकते हो, जितना खा सकते हो, जितना पी सकते हो, सब करो, जो तुम्हारा मन करे सब आज कर लो। आज मची है चूहाशाही। कहते आज तो यहाँ चूहाशाही है, यानी कि आज यहाँ पर चूहों का ही राज चलने वाला है। डर कुछ भी चूहों को नहीं है, चूहों म्याऊ सो रही है। कहते आज बिल्ली भी सो रही है, घर के लोग भी सो रहे हैं, तो आज चूहों को कोई डर नहीं है। चूहे आज किसी से नहीं डर रहे हैं और चूहों म्याऊ सो रही है। कहते हैं कि बिल्ली मौसी सो रही है और चूहे अपना राज जमा रहे हैं और घर की, किचन की, घर में किचन की जो बर्बादी की है खुला पाकर, वो उनकी राजशाही हो गई, है ना।
तो आपको अगर ऐसी जब मम्मी पापा कुछ देर के लिए अगर काम से गए, आपको घर में छोड़ गए, तो थोड़ी देर के लिए आपकी भी बहुत शांति हो जाती है, आवारा हो जाएंगे, वाह जो शैतानी करनी है जल्दी जल्दी कर लो, है ना। ये कचरा, वो कचरा, ये रूम गंदा, बेड को चादर ये कर दिया, तकिया ये फेंक दी। मम्मी जब आती है तब कैसी हो, डांट पड़ती है, पड़ती है ना। तो तब आपका राज हो जाता है, क्योंकि मम्मी थोड़ी देर के लिए पड़ोस में चली गई, तो बच्चों का राज हो गया और बच्चों ने घर में तबाही मचा दी। इसी तरह चूहों का राज भी था, और चूहों ने भी खूब मनमानी करके खूब खाया पिया, और उस टाइम पे वो बिल्ली से भी नहीं डरे, किसी से नहीं डरे, और जिससे आनंद लिया कहाँ का, रसोई घर का, है ना। तो ये आज हम इसको आगे बढ़ते हैं। टाइम तो वैसे हो गया है, ओवर होने वाला है, ठीक है। अब ओपन करती हूँ, थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। हाँ बच्चों, अब बताइए, उस दिन तो बहुत कट हो गया था ना, बीच में गड़बड़ हो गई थी, लाइट चली गई थी, इसीलिए मुझे दोबारा इसको पढ़ाना पड़ा। मैम। हाँ जी, हाँ बोलिए बच्चे जल्दी से। मैम स्कूल कब खुलेंगे? मुझे नहीं पता है, नहीं पता है, जब खुलेगा तो हम बता देंगे, है ना। ओके मैम। पेपर मिल गए आपको, वर्कशीट आपकी मिल गई? हाँ मैम। अच्छे से लिखना, लर्न, हाँ लर्न करके लिखना है, बुक खोल के नहीं लिखना है कि ओपन कर ली तब लिख रहे हैं, नो, ठीक है। हाँ, हम आंसर शीट मिलाएंगे फिर। लिख चुके हैं। अरे लिख लिया इतनी जल्दी, वाह, ओके। अच्छा, 18 को मेरा भी 3 पेपर हो चुके हैं, मेरा एक बाकी है। अरे तो बहुत जल्दी कर लिया, एक दिन में एक पेपर करते तब भी हो जाता, क्योंकि सैटरडे को आपको यहाँ सबमिट करना है ना। हाँ, आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं कि बुक ओपन कर ली फटाफट लिख लिया, बस आराम से लर्न करिए और उसके बाद लिखिए, है ना। लर्न की हुई चीज अच्छी होती है ना, देख देख के लिखना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टर्म में, ठीक है, विद एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर, ओके। तो तब तक के लिए बच्चों, कैसी लगी आज की कविता? अच्छी लगी, चलिए बाय, बाय बेटे।